नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज लखनऊ में एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। वहां पर एक पेड़ पर एक युवक चढ़ गया और वहां से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे योगी आदित्यनाथ से मिलाइए, मुझे योगी आदित्यनाथ से मिलाइए, मुझे योगी आदित्यनाथ से मिलाइए। और वहां से वो इसके पर्चे भी नीचे फेंक रहा है। और सच बात तो ये है कि वो कहता है कि मुझे केवल 10 मिनट का समय चाहिए। पुलिस वालों से कहता है कि आप परेशान ना होइए, लेकिन ध्यान रखिए कि जब तक मुख्यमंत्री मुझसे नहीं मिलेंगे मैं पेड़ से नहीं उतरूंगा। अब ये युवक कौन है, कहां से आया? गौतमपल्ली थाना है लखनऊ में। वहां से मात्र 50 कदम की दूरी पर एक पेड़ है। सुबह सुबह एक गुलाबी कुर्ता पैजामा पहने व्यक्ति आया और उसने अपने गले में फंदा डाला और फंदा डाल करके वो सीधे पेड़ पर चढ़ गया और वहां से चिल्लाने लगा। जैसे ही इस युवक की इस हरकत को देखा गया तो पुलिस वाले तुरंत पहुंच गए। परेशान हो गए, क्या हो गया, और उससे नीचे उतरने का अनुरोध करने लगे। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। उसने कहा नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमसे नहीं मिलेंगे। और वो पेड़ में आराम से बैठा हुआ। काफी अनुनय विनय के बाद जब पुलिस वालों ने उसको आश्वस्त किया कि ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपको मिला दिया जाएगा, बात हो गई है, तब वो नीचे उतरा और उसने कहा आप लोग परेशान मत होइए। और उसने फिर कहा कि जब तक हम नहीं मिलेंगे तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। लोगों ने बहुत पूछा कि आखिर क्यों मिलना चाहते हो, क्या कारण है। उसने कुछ नहीं बताया। ये है कौन? ये युवक मुजफ्फरनगर का है। इसका नाम कल्लू है। तो कल्लू ने आज जिस तरीके का अपना प्रदर्शन किया, उससे पहले तो पुलिस के हाथ पैर फूल गए, लेकिन जब वो पेड़ से उतर आया तो बड़ी राहत की सांस भी मिली है। दूसरी खबर इस समय ये है कि 6 पूर्व विधायकों, जिनमें सभी कांग्रेस के हैं, वो अपने को राष्ट्रवादी भी बताते हैं, इन 6 पूर्व विधायकों ने राज्यपाल आनंदीबेन को एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके ये मांग की है कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की जाए। और उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि कार्रवाई में विलंब क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा आवश्यकता तो यह है कि निलंबन, गिरफ्तारी, जो भी आवश्यक कार्रवाई हो सख्त की जाए और साथ में जो धन वसूला गया है कमीशन के नाम पर, उसको वापस लेने के लिए ITI, CBI और ED का सहारा लिया जाए। पत्र में 6 जो पूर्व विधायक हैं उनके नाम और हस्ताक्षर है। उनमें हैं पंडित भूधर नारायण मिश्र कानपुर के हैं, पंडित नेकचंद पांडे कानपुर के हैं, हाफिज मोहम्मद उमर कानपुर के हैं, गणेश दीक्षित कानपुर के हैं
और साथ में गणेश दीक्षित के अलावा संजू दरियावादी, ये सब लोग कानपुर के हैं। और पत्र में कहा क्या गया कि डॉक्टर विनय पाठक फला 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 विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में रहे हैं। और जिस तरीके के जो मामला सामने आए हैं वो बड़े आश्चर्य में डालने वाले हैं। शिक्षा जगत में जब ऐसा होगा तब क्या होगा। आरोप ये भी लगाया गया है कि पाठक के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है कि उन पर एक वरिष्ठ मंत्री व उनके परिवार का बरद हस्त है और बार बार अपेक्षा की गई है कि कार्रवाई तुरंत की जाए। आपको मालूम है कि विनय पाठक के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर हुई है, एसटीएफ जांच कर रही है और तमाम दस्तावेज अपने कब्जे में ले चुकी है छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय में भी। और जो शिकायती पत्र हैं, चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे परीक्षा का मामला हो, चाहे पेपर का हो, चाहे संबद्धता का मामला हो, चाहे प्रमोशन का मामला हो, चाहे नियुक्ति का मामला हो, चाहे अनुमोदन का मामला, एक मामले बताएं, ढेर सारे मामले हैं। तो उन सबकी शिकायतों को एकत्र करके उनके तथ्य एकत्र कर रही है। मामला हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है। हाई कोर्ट ने वैसे तो कल फैसला आना था और हाई कोर्ट विनय पाठक खुद गए। उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि ये जो एफआईआर है इसको रद्द किया जाए, गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। तो कल फैसला आना था 2 सवा 2 बजे, लेकिन इसी बीच पाठक के वकील ने पूरा सप्लीमेंट्री शपथ पत्र दे दिया और कहा कि इस पर भी सुनवाई कर ली जाए। तुरंत कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम आपको मौका देते हैं। उन्होंने सरकारी पक्ष से कहा कि आप इसका जवाब दे दीजिए और अब 10 तारीख को सुनवाई होगी। मामला लंबित है, लेकिन विश्वविद्यालयों में, एक नहीं समूचे विश्वविद्यालय में, और यहाँ तक कि उत्तराखंड और राजस्थान के भी विश्वविद्यालय में, क्योंकि जो पाठक हैं वहाँ की भी ओपन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रह चुके हैं। तो विश्वविद्यालयों में, सरकार में और राजभवन में इस मामले को लेकर के सरगर्मी है। क्या होता है ये इंतजार का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से मामला अत्यंत गंभीर है। आज एक तीसरी खबर है पॉल्यूशन की। हालांकि पॉल्यूशन से अपना कानपुर भी त्रस्त है। अब पॉल्यूशन के हालात दिल्ली में ये हो गए हैं कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, सांस में जहर घुल रहा है, जहर। और स्थिति ये हो रही है कि लोगों का दम घुट रहा है। लेकिन अफसोस कि इसका सल्यूशन ढूंढा जाए तो उसकी जगह नेतागिरी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज दिल्ली के एलजी ने जब पंजाब के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा और कहा कि पराली जो जलाई जा रही है पंजाब में, उसके लिए सब जिम्मेदार है। तो जानते हो वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तत्काल जवाब दिया और कहा, एलजी साहब राजनीति मत कीजिए। दिल्ली सरकार ने रेड लाइन पर गाड़ी ऑफ करने के लिए आदेश दिया और एवं व्यवस्था लागू करने की बात की, लेकिन आप उसको विरोध कर रहे हैं, आप उसको रोक नहीं रहे। हालांकि हालत इतने गंभीर हो गए हैं कि दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और
अनेक कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू कर दिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी हालात बहुत खराब है। वहाँ के भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कक्षा 12 तक के स्कूल, 8 तक के स्कूल सब बंद कर दिए गए। और जो स्कूल खुलते भी है उनसे कहा जाता है कि आप स्कूल के बाहर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी ना करें। यह भी स्थिति बनी हुई है। तो अगर आप ये देखिए कि पोल्यूशन को, और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख को सुनवाई करने को कहा है और ये माना कि मामला गंभीर है और इसमें दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। बताइए क्या हो रहा है। हालांकि याचिका में यह भी मांग की गई थी कि जो चीफ सेक्रेटरीज है उनको तलब किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो निर्देश दिए थे उनका पालन नहीं किया जा रहा है। यह भी सुझाव है कि कोई एक रिटायर्ड जज के अंतर्गत एक कमेटी बनाई जाए जो इस समस्या को ढूंढे, हल करे। लेकिन अफसोस है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। हमारे कानपुर में जो है कल्याणपुर 400 से ऊपर, किदवई नगर रिहायशी इलाका, वहां पर भी 400 के आसपास, शहर का घना इलाका नेहरू नगर, ये सब जगह बिल्कुल जहर जहर है। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रयास हो रहे, पता नहीं कौन से प्रयास हो रहे हैं। और इस समय एक और पोल्यूशन, दूसरी ओर डेंगू, डेंगू की तो बाढ़ सी आ गई है। दावा यह किया जा रहा है कि डेंगू के एक साल में जितने मरीज होते हैं उसके आधे मरीज अक्टूबर के 15 दिन में ही हो गए। अब आप कल्पना करिए, डेंगू विषम समस्या, पोल्यूशन विषम समस्या है, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई देखने सुनने वाला नहीं है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं। अगर बीजेपी कहती है कि वो संबित पात्रा, आप बताइए कि पराली से सोना कब निकालना है, अब बताइए। केजरीवाल कहते हैं उंगली मत उठाइए एक दूसरे पर, समस्या का निदान खोजिए और केंद्र सरकार इस पे आगे आए। सवाल ये है कि ये तो आपने ही पहले शुरुआत की थी, ये तो आज आपकी पंजाब में सरकार है इसलिए आप कुछ भी बोले नहीं। आपने भी कहा था कि पंजाब और हरियाणा से पराली जो जलाई जा रही है वो पोल्यूशन का कारण है। आज हरियाणा भी इस मामले में कोई कठोर कदम उठाने जा रहा है। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को खुली चुनौती दी। उसको लेकर के राजनीति भी गर्मा गई, चिंतन मनन भी शुरू हो गया। अब क्या होगा, अब क्या मुख्यमंत्री इस तरीके की चुनौती देंगे। अब इसी सरगर्मी के बीच आज ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ छापे मारे और 12 से अधिक स्थानों पर ये छापे मारे गए। झारखंड के मुख्यमंत्री को कल ईडी ने समन किया था, कहते खनन मामले में, और यह भी कहा गया था कि उनके एक मित्र पहले पकड़े गए थे, उनके ही मिले तथ्यों से ईडी ने मुख्यमंत्री को समन किया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अपने विधायकों की बैठक बुलाई, चर्चा की और उसके बाद उन्होंने खुल करके ईडी से कहा कि अरे बुलाते क्यों हो, समन क्यों कर रहे हो, मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लो। खुली चुनौती दी।
मुझे गिरफ्तार करके ले चलो, आओ मेरी गिरफ्तारी करो। ये हेमंत सोरेन ने कहा। और उन्होंने कहा कि एक झारखंड के मुख्यमंत्री एक आदिवासी के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। बल्कि उन्होंने बीजेपी पर भी तेजी के साथ हमले बोले। और यह भी हुआ कि हेमंत सोरेन अपने जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे 3 दिवसीय, उस पर चले भी गए। हालांकि सूत्रों से खबर एक ये भी आई कि मुख्यमंत्री सचिवालय से एक व्यक्ति ईडी दफ्तर जाता है और बताता है कि मुख्यमंत्री 3 दिनों तक कार्यक्रम में व्यस्त है, इसलिए इसके बाद की कोई तिथि दे दीजिए ताकि जो है वो संपर्क कर सके। लेकिन इसी बीच उनकी चुनौती के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सीबीआई, ईडी और आईटी को लेकर के काफी विवाद है। कई सरकारें तो रोक लगा चुकी हैं, नहीं मेरे प्रदेश में सीबीआई नहीं आएगी, बिना मुझसे सीबीआई पूछे नहीं आएगी। इस तरीके की विवाद खड़े हुए। हमारा देश तो लोकतंत्र है, कानून पर चलता है। अगर ऐसे हालात पैदा होंगे तो स्थितियां बिगड़ेंगी। और जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, मैं इस बारे में कोई क्लीन चिट देने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं इस पर विचार होना चाहिए, कानून का शासन चलना चाहिए और सभी लोगों को कानून के हवाले होकर के ही अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। देखिए क्या होता है, झारखंड के मुख्यमंत्री ईडी के सामने जाते हैं या कुछ अन्य कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव की सरगर्मी बहुत तेजी के साथ बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी तो ये तक कह चुकी कि हमारी पूरी तैयारी है, हमारा होमवर्क पूरा हो गया, अधिसूचना जारी होने दीजिए, हम प्रत्याशियों की घोषणा भी कर देंगे। अभी आरक्षण की सूची नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा, भारतीय जनता पार्टी कह रही मेरा होमवर्क पूरा, हम तो पूरा चुनाव जीतेंगे ही और हम सूची जारी कर देंगे। समाजवादी पार्टी के पर्यवेक्षक जा रहे, कल कानपुर में भी आए थे, विशंबर सिंह यादव, रवि मेहरोत्रा और अन्य लोग आए और यहाँ पर विचार विमर्श किया और ये दावा किया कि 6 मेयर के जबरदस्त दावेदार हैं। कांग्रेस तो परसों ही तिलाखाल में अपनी नगर निगम की तैयारियों में धूम धड़ाका कर चुकी है। लेकिन कैसे कैसे प्रयास हो रहे हैं। आज लखनऊ से एक खबर आई है और शायद अब इसका पालन अन्य निगमों में भी होगा। वहां पर जो कुछ वार्ड पुनर्गठित किए गए हैं, जिनका विस्तार किया गया है, उनका नामकरण नेताओं पर किया गया है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड, ये नया बना है। जैसे कल्याण सिंह वार्ड, और ऐसे ही एक बनाया गया लालजी टंडन वार्ड। हालांकि वार्ड और बनाए गए हैं, जानकीपुरम वार्ड बनाया गया है, भरवारी वार्ड बनाया गया है, लेकिन ये 3 नाम बहुत चर्चा में है और कहा जा रहा है कि अब इनका अनुकरण अन्य नगर निगम भी करेंगे और वहां पर भी स्वनाम धन्य नेताओं के नाम पर वार्ड होंगे। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।